आइए दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। श्री कृष्ण भगवान द्वारा बताए हुए बातों को ध्यान से श्रवण कीजिए। ये सभी बातें आपको अध्यात्म की ओर ले जाने वाला है। आप वही हैं जिस पर आप विश्वास करते हैं। आप वही बन जाते हैं जिस पर आपको विश्वास है कि आप बन सकते हैं। दो इंसान अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह होता है। 3 आप केवल कर्म के हकदार हैं, उसके फल के कभी नहीं। 4 काम के लिए काम करो, अपने लिए नहीं। कर्म करो लेकिन अपने कर्मों से आसक्त मत रहो। संसार में रहो लेकिन उसके नहीं। 5 जो जन्मा है उसके लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि जो मर चुका है उसके लिए जन्म लेना निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है उसके लिए शोक मत करो। 6 अब मैं संसार का संहारक मृत्यु बन गया हूँ। 7 उठो, अपने शत्रुओं को मार डालो, एक समृद्ध राज्य का आनंद लो। 8 जो कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। 9 एक महान व्यक्ति जो भी कार्य करता है आम लोग उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, और वह अनुकरणीय कार्यों द्वारा जो भी मानक स्थापित करता है उसका अनुसरण पूरी दुनिया करती है। 10 आपको अपने निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करने का अधिकार है, लेकिन आप अपने कार्यों के फल के हकदार नहीं हैं। 11 आत्मा विनाश से परे है। कोई भी आत्मा का अंत नहीं कर सकता जो शाश्वत है। 12 निस्वार्थ सेवा के माध्यम से आप सदैव फलदायी रहेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति पाएंगे। 13 अंधेरी रात में सभी प्राणी प्रकाश के लिए शांत मनुष्य जागते हैं, लेकिन जो अन्य प्राणियों के लिए एक दिन है वह देखने वाले ऋषि के लिए एक रात है। 14 हजारों व्यक्तियों में से शायद ही कोई पूर्णता के लिए प्रयास करता है, और जिन लोगों ने पूर्णता प्राप्त कर ली है उनमें से शायद ही कोई मुझे सच में जानता हो। 15 लेकिन यह नहीं हूँ जो अनुष्ठान करता हूँ, मैं ही यज्ञ करता हूँ, पूर्वजों को अर्पित करता हूँ, उपचार करने वाली जड़ी बूटी हूँ, पारलौकिक मंत्र हूँ, मैं मक्खन, अग्नि और हव्य हूँ। 16 यदि कोई मुझे प्रेम और भक्ति से एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करेगा तो मैं इसे स्वीकार करूंगा। 17 जो कोई भी अच्छा काम करता है उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होता, चाहे वह यहाँ हो या दुनिया में। 18 जब मनुष्य इंद्रियों के सुखों पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसके अंदर उनके प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। आकर्षण से इच्छा उत्पन्न होती है, कब्जे की लालसा, और यह जुनून क्रोध की ओर ले जाती है। 19 द्वंद्वों के आगे झुकना आपका पवित्र कर्तव्य है। इसे करें, उनसे अप्रभावित रहो, अन्यथा आपका दिमाग लगातार उथल पुथल में रहेगा। 20 वे ज्ञान में रहते हैं जो स्वयं को सभी में और सभी को उनमें देखते हैं। 21 हमेशा दूसरों के कल्याण को ध्यान में रखकर अपना काम करें। 22 भगवान सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं और उन्हें माया के चक्र, अभूतपूर्व दुनिया का भ्रम या उपस्थिति पर घुमाते हैं। 23 आग जलाओ लकड़ी को राख में बदल देती है। आत्मज्ञान आपके मन के सभी द्वंद्वों के कार्यों को राख कर देता है और आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। 24 प्रकाशित पुरुष या महिला के लिए मिट्टी का ढेला, पत्थर और सोना एक समान है। 25 यदि आप बहादुर और निर्भीक को देखना चाहते हैं तो उन्हें देखें जो नफरत के बदले प्यार का जवाब दे सकते हैं। 26 जो न प्रसन्न होता है, न शोक करता है, जो न शोक करता है, न इच्छा करता है, और जो शुभ और अशुभ दोनों वस्तुओं का त्याग करता है, ऐसा भक्त मुझे भगवान कृष्ण बहुत प्रिय है। 27 भावनात्मक विपरीतताओं सहित कारण और परिणाम ऐसी चीजें हैं जो आती और जाती हैं। ये ज्ञान आपको उन सभी को सहने में मदद करता है। 28 बस वर्तमान क्षण का ध्यान लगातार बनाए रखें। तुम्हें कष्ट देने वाले सभी द्वंद्व स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। 29 जो हमेशा संदेह करता है उसके लिए न तो इस दुनिया में और न ही कहीं और कोई खुशी है। 30 व्यक्ति को खुशी और तनाव, गर्मी और सर्दी जैसे द्वंद्वों के प्रति सहनशीलता सीखनी होगी और ऐसे द्वंद्वों को सहन करके लाभ या हानि की चिंताओं से मुक्त होना होगा। 31 इंद्रियों से प्राप्त सुख पहले तो अमृत के समान लगता है, लेकिन अंत में जहर के समान कड़वा होता है। 32 आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन काम के फल का कभी नहीं। 33 थोड़ा थोड़ा करके, धैर्य और बार बार प्रयास से आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। 34 इस जीवन में कुछ भी खोया या बर्बाद नहीं हुआ है।